हाँ बेटा, तो आप लोग अभी जाने गण के बारे में यानी ऑर्डर के बारे में, यानी चौथा चरण है ना किसका, वर्गीय पदानुक्रम का, ठीक है ना, यानी कि फोर्थ स्टेप ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पांचवे की तरफ। अब हम लोग धीरे धीरे एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग जो है धीरे धीरे इसका लेवल जो है हाई होते जा रहा है। सबसे लो लेवल में क्या था, जाति। उसके बाद दूसरा क्या था, जातियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वंश। वंशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कुल। कुलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गण। गणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वर्ग, क्लास। ठीक है, तो वर्ग जो है आपका, तो गणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग या क्लास कहते हैं। यानी गणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग या क्लास। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए जो अलग अलग क्लास है ना। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइमेटा गण है ना। प्राइमेटा भी एक गण है जिसमें क्या होता है, यानी कि ये ऑर्डर है, प्राइमेटा ऑर्डर है। और प्राइमेटा ऑर्डर जो है आपका कार्निवोरा ऑर्डर के साथ मिल करके आपका बनाता है मैमेलिया या मैमेलिया, यानी कि ये मैमेलिया क्या है, आपका स्तनधारी है ना। स्तनधारी क्या होता है, ऐसा जीव जिसमें आपका स्तन ग्रंथि पाया जाता है, यानी मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। ये मेमरी ग्लैंड क्या है, मेमरी ग्लैंड ऐसे जीव हैं, मेमरी ग्लैंड ऐसा ग्रंथि है ना, जो क्या करता है कि दूध उत्पादन करता है। यानी कि स्तनधारी जो हैं वो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, और जो स्तनधारी होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को जन्म देते हैं। स्तनधारी का एक और लक्षण है, उनके कान जो है वो आपके शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से गण के बारे में रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, गण में आ गया, प्राइमेटा गण में आ गया बंदर, गोरिल्ला और गिबॉन। ये सभी एक तरह से एक ही जैसा देखने में होते हैं। आप देख लीजिए सभी में 4 पाद पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका बनावट लगभग एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। और एक चीज़ नोट पॉइंट करने वाला ये है कि इन सभी गणों में क्या होता है, एक मासिक धर्म होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गण आ गए। गण में आपका प्राइमेटा गण हो गया और कार्निवोरा हो गया। कार्निवोरा गण में वो सभी जीव आ गए जो मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले में आपके कौन कौन आ गए, आगे आपके बाघ, शेर, चीता, कुत्ता और बिल्ली। ये सारे जो है आपका कार्निवोरा गण में आ गए। ठीक है, ये जो है प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों मिल करके बना लिया आपका मैमेलिया, है ना। मैमेलिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी। ठीक है, ये इनके मैमेलिया वर्ग हैं या स्तनधारी वर्ग कह सकते हैं। मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग हम इसको कह सकते हैं। अब तो हम लोग 5वें चरण पे आ गए हैं, चलते हैं आप छठा चरण पे। ठीक है, छठा चरण यानी 6th स्टेप क्या है, 6th स्टेप में क्या है कि वो जो आपका संघ है। ठीक है, संघ को हम लोग कहते हैं फाइलम। संघ को क्या कहते हैं हम लोग, फाइलम। ठीक है, फाइलम किससे बना है भाई, तो फाइलम जो है बहुत सारा क्लास मिला है तब जाकर के आपका बना है फाइलम, यानी कि आपका बना है संघ। ठीक है, यानी वर्गों के समूह मिलकर के क्या बना है आपका संघ। ये देखिए संघ का गुण जो है किसके आधार पर होता है, संघ का गुण आपका होता है, संघ का गुण हम लोग इस तरह से पहचानते हैं, किसमें जो है आपका नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड समझते हैं आप, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इसको लोग बैकबोन कह रहे हैं। ठीक है ना, और इस बैकबोन में क्या होता है ना, हम लोगों का जो है वर्टिब्रल कॉलम में जो है आपको हड्डी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कार्टिलेज के थ्रू, और उन कार्टिलेज के बीच जस्ट लाइक ऐसा होल पाया जाता है, ऐसा और ऐसा होल, और ये ऐसे जैसे हम दोनों हाथ कैसे सटा है ना, इसी तरह से हम लोगों का जो हड्डी जो है जुड़ करके हम लोगों को यहाँ से शुरू होता है और ये आपका बैकबोन तक मतलब कि आपका निचला सिरे तक आपका जाता है। वही है हमारा नोटोकॉर्ड, या है हम लोग पृष्ठ रज्जु कह सकते हैं उसको। ठीक है, और पृष्ठ रज्जु तो पाया जाता है, इस पृष्ठ रज्जु में जो है जो हड्डी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बीच एक पकड़े वाले जगह से जो है इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जो है आपका पूरा तंत्रिका कोशिकाओं का यहाँ पे जाल सा बिछा हुआ है, और यहीं से जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं हमारे
इस रीढ़ की हड्डी से यही सारा निकलता है, तो हमारे सारे अंगों तक ये सूचनाएं जो है पहुँचता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसी को हम लोग यानी कि हम लोग संघ में हम लोग क्या देखते हैं, 2 गुण होना चाहिए। उनमें जो है पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड होना चाहिए और आपका होना चाहिए खोखला तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि ये आपका पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र। तो पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र को हम लोग कहते हैं डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। ठीक है, हॉलो का मतलब हो गया बीच में खाली जगह है। ठीक है, और डॉर्सल पार्ट किसको होता है? वेंट्रल और डॉर्सल जानते हैं आप लोग, पृष्ठ और आधार। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यही अगर मेरा हाथ ही एक कोई जीव है, ठीक है ना, तो ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग डॉर्सल पार्ट कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग पृष्ठीय भाग कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है यानी जो पेट के बल पे चलता है, पेट जो होता है वो हम लोगों का अधर भाग कहलाता है, ये हम लोग का वेंट्रल पोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका डोर्सल पोर्शन हो गया और ये आपका वेंट्रल पोर्शन हो गया, यानी ये पृष्ठीय भाग और ये अधर भाग हो गया। ठीक है, तो इनको जो है यानी कि संघ को, इनकी उपस्थिति यानी कि रीढ़ की हड्डी और उनमें जो है तंत्रीय खोखला तंत्र जो है के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे हम लोग 2 ग्रुप में बांटे हैं, 2 समूहों में बांटे हैं। पहला है कॉर्डेटा और दूसरा है नन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या होता है कि जिसमें ये उपस्थित होते हैं यानी जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कॉर्डेटा संघ में रख देते हैं। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कशेरुकी। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? कशेरुकी, और इंग्लिश में कहते हैं कॉर्डेटा या कॉर्डेट कहते हैं उसको। कॉर्डेटा संघ फाइलम हो गया और उसमें जो एनिमल्स हैं उसको हम लोग कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों में ये पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड और ये हॉलो नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नन कॉर्डेट्स यानी कि अकशेरुकी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कॉर्डेटा, या उसको हम लोग कहते हैं कॉर्डेटा, इसको हम लोग कहते हैं कशेरुकी। नन कॉर्डेटा इसको हम लोग कहते हैं अकशेरुकी। ठीक है, और इसमें जो कॉर्डेटा में जो जीव पाया जाता है उसको हम लोग कॉर्डेट कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कशेरुक। ठीक है, और नन कॉर्डेटा में जो जीव पाए जाते हैं उनको नन कॉर्डेट कहते हैं, यानी कि अकशेरुक कहते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया आपका 6ठा पद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 7वां और वर्गीकरण के 7वां और अंतिम पद पे, वो है आपका जगत। जो ढेर सारा आपका जो 2 वाले कॉर्डेटा और नन कॉर्डेटा हो गया, अब इन दोनों को जो है मिलाना, इसमें जो है जंतु में आपके पाए जाते हैं। कॉर्डेटा और नन कॉर्डेटा आपके जंतु में पाए जाते हैं, पौधों में वो चीज़ नहीं होता है। पौधों में रीढ़ की हड्डी या फिर तंत्रीय खोखला तंत्र जो है आपका, वो पृष्ठीय तंत्रिका खोखला तंत्र जो है वो आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पूरे जीव के बारे में, यानी पूरा जीव मिल गया, अब बन गया जगत, है ना। यानी कि आपका संघों का समूह जब मिल गया, और इसमें जो आपका संघ होता है और पौधों में आपका जो होता है वो डिवीज़न होता है। जंतुओं में संघ होता है और पौधों में आपका डिवीज़न होता है। तो सबका ग्रुप मिल गया, है ना, तो एक जगत का निर्माण हुआ। ठीक है, उस जगत को 2 भागों में बांटा गया है। आपको याद है हम लोग बायोलॉजी का जब हम लोग परिचय किए थे, परिचय जब आपको दिए थे हम, उस समय जो है पूरे जगत को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, यानी जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटे थे, जंतु में और पादपों में। तो हम लोग घूम फिर करके फिर वहीं चले आए हैं जगत में, यानी 2 जगत में हमारा पूरा जीव जगत बट गया है। एक बटा है जंतु विज्ञान में और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं। फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको, जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग सारे जीवों को पढ़ते हैं, है ना, और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग जो है सारे पौधों के बारे में यानी पादप के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका इंटर के फर्स्ट ईयर का लेसन 1 का यही सिलेबस था, और इतना आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, और मन लगा करके पढ़िए। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।